हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को हल। इस प्रश्न पत्र से बच्चों आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो मुख्य परीक्षा है वो किस तरीके की होने वाली है। और इस प्रश्न पत्र में बच्चों मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है। इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र को। जो पहला प्रश्न है बच्चों वो आएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न बच्चों 1 नंबर का होगा। इस तरीके से ये 10 प्रश्न हो जाते हैं आपके 10 नंबर के। ठीक, तो इसका जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है पानी का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द बच्चों उन शब्दों को बोलते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो पानी का जो पर्यायवाची है वो है बच्चों जल। ठीक, तो 12 नंबर वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 2 है हामिद ने मेले से क्या खरीदा था। यदि आपने हामिद वाला पार्ट पढ़ा है अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हामिद ने अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा था, क्योंकि उनकी दादी के जो हाथ थे वो रोटी बनाते समय जल जाते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बा, चिमटा। प्रश्न क्रमांक 3 है रावण का पुत्र था। तो रावण का पुत्र था बच्चों मेघनाद। ठीक है, मेघनाद, नाद, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, नाद, इसे सही कर लीजिएगा। तो ये रावण का पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है महाकालेश्वर मंदिर है। तो महाकालेश्वर मंदिर बच्चों उज्जैन में स्थित है, जो कि जैसे कि पुराने समय में उज्जैनी भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो आ नंबर वाला विकल्प है उज्जैन वो सही है। प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है जल में रहने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जल में जो जीव जंतु रहते हैं बच्चों उन जीव जंतुओं को हम बोलते हैं जलचर। ठीक, अगर थल पर रहते हैं तो उन्हें थलचर, वो आकाश में रहते हैं तो उन्हें नभचर, उड़ने वाले पक्षियों को हम नभचर बोलते हैं। तो ये इसका आ नंबर वाला विकल्प सही है, जलचर। छठा है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है बच्चों ये कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, तो ये बच्चों इस चिन्ह को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मधुरता में प्रत्यय है। तो जो जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है बच्चों इसमें। ठीक, प्रश्न क्रमांक 8 है आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों के तारे मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्यारा होना या फिर अत्यधिक प्यारा होना। तो इसमें बच्चों ये आ नंबर वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा, बहुत प्यारा। हाँ, प्रश्न क्रमांक 9 है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। तो इसमें से आप देख लीजिएगा शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 है, ये है जगमग जगमग दिए जल उठे। पंक्ति में डैश त्योहार की बात की गई है। तो जो दिए हैं बच्चों वो दीपावली में जलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस पंक्ति में बच्चों दिवाली त्योहार की बात कही गई है। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। ठीक, तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, नौसेना का क्या अर्थ होता है, युद्ध के समय क्या क्या कार्य करती है। ठीक, तो नौसेना बच्चों जो पानी में सेना होती है। ठीक है, पानी में रहकर देश की रक्षा करती है उस सेना को हम नौसेना कहते हैं। और ये बच्चों जो समुद्री सीमाएं होती हैं जो दूसरे देशों से लगती हैं तो उन समुद्री सीमाओं की रक्षा करने का काम करती हैं कि समुद्र के जरिए कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे। अगला है प्रश्न नंबर 12 किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों अपने किताब में से भी कोई सी भी कविता लेकर 4 पंक्तियां जो आपको सरल लगे वो याद कर लीजिएगा। तो आपको ये निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 13 है, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दो मुहावरे, एक है छक्के छुड़ाना और दूसरा है 9 2 11 होना। तो छक्के छुड़ाने का मतलब है दूसरे को हराना, ठीक है। और तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ा दिए, ठीक। 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर भाग गए, ठीक है, या फिर 9 2 11 हो गए, क्योंकि ना वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए। बिना मुहावरे के प्रयोग के वाक्य हमारा सही नहीं होगा। हम अर्थ के साथ मुहावरा नहीं, वाक्य नहीं बना सकते। अगला है बच्चों 14 नंबर का, ये है दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो वचन हमारे एक वचन और बहुवचन, किसी एक वस्तु को हम क्या बोलते हैं, एक वचन, और एक से ज्यादा वस्तुएं होती हैं उसे बहुवचन में रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कुर्सी, तो इसका बहुवचन जब हम बनाएंगे तो ये इसका बहुवचन बनेगा कुर्सियां। खिड़की का बनेगा खिड़कियां और पेड़ का बनेगा पेड़, ठीक है। 15वां है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टे शब्द, ठीक। तो ये आ वाले का हो जाएगा दिन का रात, आकाश का धरती, और ये जीत का हार। इस तरीके से विलोम शब्द आपको आना चाहिए। तो अब ये देख लीजिएगा बच्चों, 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां, ये प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये अगले जो प्रश्न है बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो इनमें आपको ये एक एक प्रश्न 4 4 नंबर का होगा, और ये 4 प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 20 नंबर के होंगे इस तरीके से, ठीक है। जो आपका पूरा कंप्लीट प्रश्न पत्र होगा वो आपका 60 नंबर का होगा, ठीक। तो ये देख लीजिएगा बच्चों, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 3 विषय हैं, हमारा विद्यालय, प्रिय त्योहार, प्रिय मित्र। तो किसी भी एक विषय पर आपको 10 लाइनें लिखनी है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसे याद कर लीजिएगा 10 वाक्य, और आप अगर समझ कर लिख पाते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है। 22वां प्रश्न है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आप बीमार पड़ गए तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप अपने प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, और जिससे कि आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ठीक। 23वां है, अपने जिले के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो जहां भी आप रहते हैं उस जिले के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है, ठीक। 24वां है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। और 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न पत्र होता है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी पैटर्न पे आपका पेपर होने वाला है। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।